हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी प्रोग्रामिंग इन सी में। ठीक है, तो सी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, खास के लिए गेट के लिए, नेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सी का जो मेन फीचर है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है पॉइंटर। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे। ओके, लेकिन उससे पहले हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, ये स्टार्ट होने वाले हैं 1 जुलाई से। आप इन नंबर्स पे, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे कांटेक्ट करके फर्दर इंफॉर्मेशन और पता कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस भोपाल और रांची के लिए हैं, जबकि ऑनलाइन बैचेस हमारे ऐप के थ्रू होंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन पार्ट। ये पहला क्वेश्चन, ये हमने भी देखा था, इसलिए मैंने ये पुराना एक क्वेश्चन ले लिया है। गेट में आया वो क्वेश्चन, ये नेट में भी आया है। हमने इसे अभी तुरंत देखा है। ये किससे है? कंडीशनल ऑपरेटर से। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है कंडीशनल ऑपरेटर का, तो रिक्वेस्ट है कि आप उससे जाके देख लें, सो दैट आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नाउ ये क्या बोलता है? अब ये बोलता है कि ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आप इसमें आएंगे, और अगर ये फॉल्स हो तो आप इसमें आएंगे। ठीक है, हम लोगों ने देखा है। आप हमारा इससे ठीक पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने कंडीशनल ऑपरेटर की बात की। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सपोज थ्री डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ए, बी एंड सी आर इनपुट बाय द यूजर। ए, बी और सी, तीन डिस्टिंक्ट वैल्यू। अब डिस्टिंक्ट वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। सपोज ये मैंने मान लिया 15, ये 12, ये 18। ठीक है, व्हाट वैल्यू विल बी असाइंड इनटू एन आफ्टर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हमारा ये पहला सेट। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे। थोड़ा जगह बना लो। अब देखिए, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू हमने कितने लिए? 15। क्या 15 जो है 12 से बड़ा है? यस, बड़ा है। तो आप किधर आएंगे? इस वाले पार्ट। ठीक है, इसके बाद आप क्या चेक करेंगे? क्या जो 15 है, ये सी की वैल्यू जो कि 18 है, उससे छोटी है? यस, 15 जो है 18 से छोटा है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये कंडीशन ट्रू है, तो ए की वैल्यू एन में असाइन हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, आप गौर करिए, 15 वो वैल्यू है जो 12 से तो बड़ा है, 12 से बड़ा है, बट 18 से छोटा है, मतलब बीच वाली वैल्यू, मिडल वाली वैल्यू। ठीक है, नाउ अब इस सिनेरियो को हम लोग बदल देते हैं। एक हमने टेस्ट कर लिया, अगली बार इसी का दूसरा। इस बार हम इस वैल्यू को 12 रखते हैं, ए को, इसे रखते हैं 15, और इसे रखते हैं 18। देखते हैं क्या आता है। ठीक है, हमने क्या किया? ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है? 12 ग्रेटर देन 15। कंडीशन ट्रू है ना? नहीं, फॉल्स है, 12 बड़ा नहीं है। तो फॉल्स, तो हम किधर जाएंगे? इस वाले पे। हम चेक कर रहे हैं बी इज लेस देन सी। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 15। 15 क्या सी से छोटा है? सी क्या है? 18। यस, छोटा है। इसका मतलब बी की वैल्यू जो है एन में असाइन हो जाएगी। बी क्या है हमारा? 15 है, मतलब अगेन 12 और 18 के बीच की वैल्यू 15। ठीक है, एक और चेक करेंगे, इस बार हम लोग सी को बढ़ा रखें। ठीक है, 15, 12, 18 था। ठीक है, इस बार हम रखते हैं सी को। ये 12, ये 18 और ये 15। नौ। क्या ए जो है, जो कि 12 है, ये बी से बड़ा है?
नहीं, ये फॉल्स है कंडीशन। तो आप आएंगे इधर, बी जो है 18 क्या सी से छोटा है? नहीं, कंडीशन इज अगेन फॉल्स। इसका मतलब क्या होगा? फॉल्स होगा, इसका मतलब सी जो है इसमें साइन हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या है? 15। तो आपने देखा ना, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रखें तो जो बीच का वैल्यू है ना, मिडल का मतलब ये नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट मिडल, जो बीच की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी एन के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। और अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना? तो आप जाके इससे पिछला वाला जो वीडियो लेक्चर है उसको देखें, आपको ये बहुत अच्छे से कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं। ना ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, और जब का ये क्वेश्चन है उस साल गेट में बहुत ही क्वेश्चन सी में पूछे गए थे, कुछ ज्यादा ही। ये क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन इन सी। एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोलता है द आउटपुट ऑफ इन्वोकिंग प्रिंट एक्स वाई वन वन। ठीक है, मतलब हमने कॉल किया है। तो जब भी हम लोग कॉल करते हैं तो क्या पास करते हैं? आर्ग्यूमेंट। ये एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये फॉर्मल आर्गुमेंट है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट वन है, वन में पास हो एक्स में। अगेन इसकी वैल्यू भी वन है, तो एक्स में आ जाएगा वन। अब आप ऐसे बना दे, थोड़ा समझने में अच्छा आसान रहता है। एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल है तो कुछ एड्रेस होगा, तो ये छोटा एड्रेस मान रहे, इतना छोटा तो होता नहीं, ठीक है। अगला जो डिक्लेरेशन है क्या है? इंट पॉइंटर पीटीआर। मतलब पीटीआर एक वेरिएबल है, किस टाइप का? पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। ना व्हाट इज अ पॉइंटर, आप जानते होंगे, स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को रख सकता है। यहाँ इंटीजर पॉइंटर है तो इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को रख सकता है, ठीक है। नाउ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स की जो वैल्यू है ना ये ओवरराइट हो जाएगी जीरो से, क्योंकि हम साइन कर रहे हैं। अगला पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंड एक्स। मतलब पीटीआर में एक्स का एड्रेस कितना है? 1010 हमने माना है, ये चला जाएगा। ना वाई इक्वल टू स्टार पीटीआर। अब इसे कैसे पढ़ते हैं? वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन पीटीआर। पीटीआर के अंदर जो वैल्यू है, एड्रेस है 1010, पहले वो आएंगे, उसमें वैल्यू क्या है? जीरो। वो जीरो का है साइन हो जाएगा वाई, ठीक है। फिर हम लिखते हैं स्टार पीटीआर। पीटीआर के अंदर क्या है? 1010, 10 पे ऐसे है, यहाँ पे क्या वैल्यू साइन करना है? वन। ये वैल्यू जो है ओवरराइट हो गया वन से। अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? फाइनली प्रिंटर एक्स वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू वन। वाई की वैल्यू कितनी है? वाई की वैल्यू है जीरो। क्या प्रिंट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देख रहे हैं ना, अगर पॉइंटर का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप पॉइंटर बहुत अच्छे से करेंगे। जहां तक ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट पॉइंटर को ध्यान से नहीं देखते, अदरवाइज ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। बात है अगले क्वेश्चन में, ये भी पॉइंटर बेस्ड है, इसे भी देखते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम प्रिंट। ये क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। देखिए, सी प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन। इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। ये आप सभी जानते हो। सी प्रोग्राम जो है फंक्शंस का कलेक्शन होता है। अगर उसमें एक से ज्यादा फंक्शंस हैं तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन, ऑलवेज, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ गौर करना है, ये जो डिक्लेरेशन है ना, इंट आई इक्वल टू जीरो जे इक्वल टू, ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये ग्लोबल डिक्लेरेशन। तो आप पहला काम करिए, आई इसे एक एड्रेस दे दीजिए। सपोज ये एड्रेस है 1018, ठीक है। 1018, इसमें वैल्यू क्या डाल देंगे? जीरो। जे 1060, इसमें वैल्यू क्या डाल देंगे? वन। ये ग्लोबल डिक्लेरेशन किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, तो सारे ब्लॉक, सारे जो फंक्शन है इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? मेन फंक्शन। पहला ही लाइन जो है फंक्शन कॉल है, हम लोग क्या कर रहे हैं? आई का एड्रेस और जे का एड्रेस पास कर रहे हैं। नाउ जब भी आप एड्रेस पास करेंगे तो वहां रिसीव करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए,
क्योंकि एड्रेस को रखने का काम पॉइंटर वेरिएबल ही कर सकता है, नॉर्मल वेरिएबल एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पी जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसको भी एक मेमोरी में स्पेस देते हैं, सपोज ये 1218। क्यू को भी देते हैं ये 1230। ठीक है। एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ आई कितना हमने लिया है 1018, तो 108 180 यहाँ चला जाए। 1018, ये थोड़ा छोटा हो गया 1018। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर 1018। ठीक है। नाउ क्यू में क्या आएगा, एड्रेस ऑफ जे, जे का एड्रेस कितना है 1060। ठीक है। अगला लाइन बोलता है P इक्वल टू क्यू, मतलब P में Q का वैल्यू असाइन कर देंगे, दोनों पॉइंटर्स है, ये जो असाइनमेंट है कॉम्पेटिबल है, ये हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। 1060 इसमें नई वैल्यू आ गई। अब लिखते हैं स्टार P इक्वल टू 2, मतलब P के अंदर क्या वैल्यू है, P के अंदर वैल्यू 1060। 1060 पूरे मेमोरी में यूनिक होगा, वो यहाँ पे है, उसमें क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं 2, ये वैल्यू असाइन हो गया 2। फंक्शन अपना पूरा काम करने के बाद कहाँ लौट आता है, जहां से कॉल हुआ था वापस यहाँ आ जाएगा। अब ठीक है, हम लोग प्रिंट कर रहे हैं परसेंट डी आई जे। ठीक है। आपको एक चीज देखना है, यहाँ पे आई और जे हमने डिक्लेयर किया ही नहीं मेन के अंदर, वो ग्लोबल डिक्लेरेशन है। तो जब हम लोग ये प्रिंट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू तो अनचेंज है, वो जीरो का जीरो रहेगा। और जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे की वैल्यू आ जाएगी 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने तरह के कंसेप्ट को यूज किया हुआ है, ग्लोबल डिक्लेरेशन का यूज है, पॉइंटर का यूज है। ठीक है, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान से देखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, नेट में भी आया है। गेट का जो क्वेश्चन है वो नेट में रिपीट होता ही है, दोनों भाई भाई हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या है हमारा, ये फंक्शन दिया हुआ है और आप इसको कॉल कर रहे हैं F5 से, फाइनल वैल्यू बताना है आपको। अब ये देखिए रिकर्सन है। ठीक है, कैसे करेंगे तो मैं एक डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, आप उसको बाद में शॉर्टकट करते रहिए। हमने F5 से कॉल किया है, तो देखिए ऐसे बड़ा कर लें, यहाँ पे F5 मतलब 5 की वैल्यू कहाँ आएगी, एन में, तो एन में आप 5 डाल दीजिए, इनका एक एड्रेस मान लीजिए। ठीक है। स्टैटिक इंट आर इक्वल टू 0, तो आपको एक ध्यान देना है, स्टैटिक वेरिएबल वंस लाइफ टाइम में एक बार ही डिक्लेयर होते हैं और ये हमेशा परसिस्ट करते हैं जब तक प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। इसका भी एड्रेस रख लिया, यहाँ पे वैल्यू जो है 0। विद बिटवीन फंक्शन कॉल स्टैटिक वेरिएबल खत्म नहीं होता, वो रहता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना है आपको। अगला चीज क्या है, हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, एन लेस देन इक्वल टू 0 रिटर्न 1। क्या एन की वैल्यू 0 या उससे छोटी है, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। फिर आते हैं एन ग्रेटर देन 3, ये सही है, तो आर इक्वल टू एन, आर में क्या जाएगी वैल्यू, एन की वैल्यू जाएगी, एन की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। नाउ अब रिटर्न क्या कर रहे हैं, एफ एन माइनस टू। अब ध्यान देना है यहाँ से, अब यहाँ से थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखिए। एफ एन माइनस टू मतलब 5 माइनस टू 3, और ये अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये अभी बाकी है, और आपने फंक्शन को कॉल कर लिया, ये लाइन भी बाकी है, ये भी इधर गया नहीं। फंक्शन यहीं से कॉल हो जाएगा, फंक्शन का काम ही है कि जैसे कॉल हुआ जहां फंक्शन डिफाइन है वहां जंप कर जाएगा। और ये
प्लस वाला और ये रिटर्न वाला, ये चीज अभी बाकी, ठीक है। F3, तो क्या होगा, आप समझिए कि सपोज ये फंक्शन कॉल हुआ है, यहाँ पे वैल्यू क्या गया है, n की वैल्यू, n में आएगी वैल्यू 3, ठीक है, क्योंकि ये नया फंक्शन कॉल है। एन रीड फिर से डिक्लेयर होगा, इसका एड्रेस मान लीजिए 1040। एड्रेस आपको यूनिक लेना है, ऐसा नहीं कि आप एड्रेस को जो है ना मिक्स कर दें, ठीक है। अब अगला लाइन, स्टैटिक इंट आर इक्वल टू 0। मैंने कहा था स्टैटिक एक बार डिक्लेयर हुआ तो फिर होगा नहीं दोबारा, डिक्लेरेशन वो सेम ही रहेगा। फिर हम कंडीशन टेस्ट करते हैं, इफ एन लेस देन इक्वल टू 0 रिटर्न 1। क्या एन की वैल्यू 0 या उससे छोटी, नहीं, ये तो 3 है, तो कंडीशन फॉल्स है, रिटर्न 1 नहीं होगा। यहाँ आएंगे, एन ग्रेटर देन 3, नहीं, ये भी सही नहीं है, एन 3 से बड़ा नहीं हो तो 3 के बराबर है, इसके एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ आएंगे, ठीक है। रिटर्न एफ एन माइनस 1, ये क्या कॉल करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से रिटर्न एफ एन माइनस 1, यहाँ एन की वैल्यू है 3, तो कॉल क्या होगा, 2 प्लस यहाँ आर जो है, आर जो है ये बाकी रह जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो आर की वैल्यू 5 है, ठीक है ना, वो चेंज तो हुआ नहीं। नाउ यहां से फंक्शन कॉल हो गया क्या लेके, F2। तो अगेन आपको देखना है, समझना है कि ये फंक्शन जो है, समझिए दोबारा कॉल हो गया, इंट एफ विथ पैरामीटर 2, ठीक है, इंट एफ विथ पैरामीटर 2। अब स्टैटिक इंट आर, वो तो ठीक है, लेस देन 0, नहीं, ग्रेटर देन 3, नहीं, तो अगेन किस में आएंगे, रिटर्न एफ एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है, 2, 2 माइनस 1 1 प्लस आर, आर कभी चेंज ही नहीं हुआ है। नाउ यहां से फिर अगेन फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्या आएगा इस पे, F1 स्टैटिक इंट आर, एन लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, एन ग्रेटर देन 3, फॉल्स है, रिटर्न एफ एन माइनस 1, एफ 1 माइनस 1 0 प्लस आर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, F0, ठीक है, इस बार जो है ना स्टैटिक इंट आर इक्वल टू 0, लेकिन इस बार ये जो कंडीशन है, इफ एन लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगा, और रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा 1, ठीक है। तो रिकर्सन में बेसिकली ये होता है, इन एवरी वैलिड रिकर्सन देयर आर टू थिंग्स। पहला होता है बेस केस, जो कि नॉन रिकर्सिवली सॉल्व होना चाहिए, और दूसरा है प्रोग्रेस। एवरी टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड इट मस्ट बी क्लोजर टू द बेस केस, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं। नाउ यहां से रिटर्न हुआ का 1, 1 किसके पास जाएगा, रिटर्न होके फंक्शन जहां से कॉल हुआ था, तो आया, इसके बदले आया 1, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लो, इसके बदले आया 1। नाउ यहाँ आर की वैल्यू कितनी है, आर कभी चेंज हुआ ही नहीं, आर की वैल्यू है 5, तो 1 प्लस 5, मतलब ये जो है रिटर्न क्या होगा, 6। कहाँ रिटर्न होगा, जहां से कॉल हुआ था, तो हम आते हैं यहाँ पे, इस F1 के बदले क्या आया, 6, 6 प्लस आर की वैल्यू तो 5 ही थी, 11, ये वापस किया यहाँ, इसके बदले 11 प्लस 5 मतलब 16, ये कहां से कॉल हुआ था, तो ये आया यहाँ पे 16, ठीक है। ये प्लस 2 बाकी था, क्या करेगा, 18, और ये 18 जो है इसको रिटर्न कर देगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 18। क्लियर।
तो देखा आपने ये रिकर्सन का कितना अच्छा प्रोग्राम है सी में। तो इतना आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है, आप एक छोटा सा टेबल बना के कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये डिटेल में समझा दिया सो दैट जिनका रिकर्सन बेसिक क्लियर ना हो वो भी आराम से इसे कर पाए। तो सी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर आप बहुत ध्यान से आपको करना है। तो हमने इतना क्वेश्चन किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो लेक्चर्स गेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सीएसआईआर के लिए हमारे चैनल्स पे आते रहते हैं, और इससे आपको काफ़ी हेल्प हो, ऐसी हमारी कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।